हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7th में परसेंटेज की एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। किसी भी परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए आपको उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे? जैसे मान लीजिए दिया है 20%, तो 20% का मतलब हो गया 20/100, यानी कि ये वैल्यू 21 × 20, 25 × 100 हो गई। ठीक है, तो किसी भी परसेंटेज को सॉल्व करना है तो पहले आप उसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। चलिए एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करते हैं। 7.2 में हमसे कहता है क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड। पहला पार्ट कहता है फाइंड 15% ऑफ 250। 15% का मतलब हो गया 15/100 मल्टीप्लाई बाई 250। ठीक है, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 15 5 ज़ा 75/2 डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 37.5 ये वैल्यू आ गई है। फिर आपसे कहता है 1% ऑफ 1 आवर। चलिए सेकेंड पार्ट में दिया है 25% ऑफ 120 लीटर्स। क्या करेंगे बच्चों? परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 120। बहुत ईजी है, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, कितना आ गया 30, और ये आंसर आ जाएगा लीटर्स में। फिर आपको दिया है फोर्थ पार्ट। देखिए कुछ पार्ट जो छूट जाएंगे वो आप करेंगे। दिया है फोर्थ पार्ट 75% ऑफ 1 kg। बेटा यहाँ पे अच्छा होगा कि इस 1 kg को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लें। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये याद होना चाहिए। तो हो जाएगा 75% का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000। किस में आ गया? ये ग्राम में आंसर आ गया। 0 0, ये 2 0 कैंसिल हो गए। मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो आ जाएगा 750 ग्राम। 6 पार्ट देखिए, 6 पार्ट में दिया है 0.6% ऑफ 2 किलोमीटर। अगेन इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो बहुत ध्यान से, 0.6 अपॉन परसेंट का साइन हटाओगे 100 लिख दोगे, मल्टीप्लाई बाई 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर, है ना बेटा। अब एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट है। तो ये पॉइंट हटाना और नीचे एक 0 और बढ़ा देना। क्या किया? पॉइंट हटाया, नीचे एक 0 बढ़ा दिया, मल्टीप्लाई बाई 2000। 1 2 3, 1 2 3, 6 2 ज़ा 12। तो इसका आंसर आ गया 12 मीटर। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आप वीडियो पॉज करके इसके सॉल्यूशंस देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 8% ऑफ चिल्ड्रन ऑफ क्लास ऑफ 25 लाइक गेटिंग वेट इन द रेन। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक गेटिंग। ठीक, देखिए अब दो वैल्यू होती है, एक परसेंटेज वैल्यू होती है और एक नंबर वाली वैल्यू होती है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, 8% चिल्ड्रन, तो परसेंटेज की वैल्यू कितनी दी है? 8%। टोटल स्टूडेंट कितने दिए हैं? ये जो टोटल स्टूडेंट दिए हैं ये नंबर में दिए हैं 25। किसी क्लास में 25 स्टूडेंट्स थे जिसमें 8% स्टूडेंट्स को रेन में भीगना अच्छा लगता है। आप लोग को भी अच्छा लगता होगा, तो उनका नंबर बताना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स which like to get wet in rain
इनका नंबर निकालना है, कितने परसेंट बच्चों को पसंद था? 8%। तो ये हो जाएगा 8% ऑफ टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितने थे? 20। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई बाय 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो कितने बच्चों को पसंद है बारिश में भीगना? 2 बच्चों। ठीक है, परसेंटेज के लिए ये काम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिए, देखिए क्या दिया है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है वसुंधरा एट 3 आइसक्रीम कप्स आउट ऑफ 20 केप्ट इन फ्रिज। तो टोटल आइसक्रीम कितनी है बच्चों? 20। टोटल आइसक्रीम्स 20। और उसने कितनी आइसक्रीम ऐड की? आइसक्रीम सेट इज इक्वल टू 3। अब इसका परसेंटेज में बताना है कि कितने परसेंट आइसक्रीम खाई। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब भी आपको परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो क्या करिए, टोटल वैल्यू को नीचे लिखना है, टोटल वैल्यू, और जो गिवन वैल्यू है उसको ऊपर लिखना है, गिवन वैल्यू या यूज्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला रहेगा। तो टोटल क्या है भाई? टोटल 20 थी, कितनी खाई उसने? 3 खाई, और मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल नीचे ले आना हमेशा। 21 जा 20, 25 जा 100, 3 5 जा 15। कितने परसेंट उसने खा ली? 15% खा ली। तो ये परसेंटेज में वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहता है, देखिए अगर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसके 2 पार्ट फिर अपलोड कर देंगे, और अगर आज ही कवर हो जाएगी तो सब आज ही कर लेंगे। 4 में कहता है एक्सप्रेस सेकेंड पार्ट बताता हूँ। 60 लीटर्स एज अ परसेंटेज ऑफ 40 लीटर्स। 60% को कन्वर्ट करना है 40 लीटर के परसेंटेज में। 60 लीटर को कन्वर्ट करना है एज अ परसेंट, जिसका भी एज अ परसेंटेज के बाद जो वैल्यू होती है उसे अपॉन में रखना है, जिसको कन्वर्ट करना है उसको न्यूमरेटर में रखना है, मल्टीप्लाई बाई 100। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 4 1 जा 4, 15 आ गया। यहाँ पर कितने परसेंटेज हो गया? 150% हो गया। नेक्स्ट कहता है, थर्ड वाला देखिए, कहता है 90 सेंटीमीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 4.5 मीटर। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू सेंटीमीटर में है और दूसरी वैल्यू 4.5 मीटर में दिया है। तो क्या करेंगे इसको, सबसे पहले 4.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में। एक 0 से पॉइंट हटेगा, 45 × 10 बराबर 450 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होता है, जिसे कन्वर्ट करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, टोटल वैल्यू को नीचे लिखा जाता है और मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज में चेंज हो जाएगी वैल्यू। क्या करना है, जिसको कन्वर्ट करना है उसको ऊपर, ठीक है, दूसरी वैल्यू को नीचे, मल्टीप्लाई बाई 100%। 9 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 100/5, 100/5 इज इक्वल टू 20%। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5
5 में कहता है what percentage 12 of 80। पहला पार्ट कहता है 12 of 80। जो 12 है ये 80 का कितने परसेंट, 12 को पूछ रहा कि ये कितने परसेंट है, किसका, 80। तो इसके लिए क्या करना है, 12 को ऊपर लिखेंगे और टोटल वैल्यू जो दी है इसको नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से, ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी परसेंटेज में। अब देखो क्या करूँ, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 4 1 जा 4 3 जा 12, 3 5 जा 15। तो ये वैल्यू कितने परसेंट आ गई। सेकंड में दिया है 25 पैसा ऑफ 4 रुपीज, 25 पैसे ऑफ 4 रुपीज। अब देखो यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ एक वैल्यू पैसे में दी है और दूसरी रुपीज में। तो 4 रुपीज में कितने हो जाएंगे पैसे, 400 पैसे हो जाएंगे। पता है कि नहीं ये बात, 1 रुपीज में 100 पैसे, 4 रुपीज में 400। अब इसे कन्वर्ट करना, 25 पैसे को करना है परसेंटेज, इसको ऊपर लिखा, अपॉन में 400 मल्टीप्लाई बाई 100। किस में हो गई ये वैल्यू, परसेंटेज में। 1 2 1 2, 25 अपॉन 4 डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 6 होल 1/4%। मिक्स में सिखाया हुआ, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट जो है वो होमवर्क करिएगा। अब बच्चों यहाँ पर हमको 2 फॉर्मूले सीखने हैं, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का। परसेंटेज इंक्रीज का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीमेंट मतलब कितनी चीज़ बढ़ गई, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू या फिर पास्ट वैल्यू, पास्ट वैल्यू बोलो या फिर ओरिजिनल वैल्यू पूछो, मल्टीप्लाई बाई 100। ऐसे ही परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला, डिक्रीमेंट यानी कि वैल्यू कितनी कम हो गई, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू बोलो या पास्ट वैल्यू बोलो, बुक में ओरिजिनल वैल्यू दिया है कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई बाई 100। इन दोनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है ए स्कूल टीम वॉन 6 गेम दिस ईयर। तो दिस ईयर मतलब प्रेजेंट वैल्यू दे दिया, दिस ईयर मतलब इस बार किसी स्कूल ने प्रेजेंट वैल्यू दी है, 6 गेम जीते, अगेंस्ट 4 गेम्स वॉन लास्ट ईयर, पास्ट वैल्यू दी है 4 ईयर, सॉरी पास्ट वैल्यू दी है 4, मतलब किसी स्कूल ने इस साल 6 गेम जीते, लास्ट ईयर 4 गेम जीते। कह रहा कितने परसेंटेज का इंक्रीमेंट हो गया, है ना। तो बताओ सबसे पहले कितने मैच ज़्यादा जीते उसने, पिछले साल 4 जीते थे, इस बार 6 जीते हैं, तो 2 गेम ज़्यादा जीते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इंक्रीमेंट। बताओ यहाँ पे बढ़ा कि घटा, बढ़ा ना भाई, पिछले साल 4 मैच जीते थे तुमने, इस साल 6 मैच जीते हैं, कितने मैच इस बार ज़्यादा जीत लिए, कैसे निकाला, 6 - 4 बराबर 2। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीमेंट। परसेंटेज इंक्रीमेंट का फॉर्मूला भाई लिखा है, इंक्रीमेंट कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 2 का, अपॉन पास्ट वैल्यू कितनी थी, 4, लास्ट ईयर वाली वैल्यू ली जाएगी, इस ईयर वाली नहीं, मल्टीप्लाई बाई 100, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 100 अपॉन 2% का मतलब 50% मैच ज़्यादा जीते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज फ्रॉम 80 to 60। किसी आर्टिकल का प्राइस पहले 80 रुपीज़ था, अब 60 रुपीज़ हो गया, तो घट गया कि नहीं घट गया। पास्ट वैल्यू कितनी दी है, पास्ट वैल्यू दी है 80 रुपीज़, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। अब आप मुझे एक बात ये बताइए कि यहाँ इंक्रीमेंट हुआ कि डिक्रीमेंट हुआ। पहले वैल्यू ज़्यादा थी, अब वैल्यू कम है, तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीमेंट कितना हो गया,
कैसे होगा? 80 माइनस 60 बराबर 20 रुपीज़ का डिक्रीमेंट। अब इसी को परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे आएगा भाई? कैसे आएगा? सबसे पहले लिखोगे ऊपर, क्योंकि डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज अपॉन पास्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100%। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा दोस्त। तो डिक्रीज कितना है? डिक्रीज कितना है? 20 रुपीज़ का। पास्ट वैल्यू कितनी थी? 80 थी। मल्टीप्लाई बाई 21 जा 20, 24 जा 100। 100 अपॉन 4 कितना हो गया? 100 अपॉन 4% का मतलब 25%। 25% से ये वैल्यू डिक्रीज कर गई है। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 वाला करते हैं। अब 8 वाला भाई एक क्वेश्चन तो होमवर्क में करो, ट्राई भी तो करो। कुछ नहीं आए तो कमेंट में बिल्कुल बताइए। दूसरी चीज़, क्लास 7 के जो बच्चे जहाँ से भी देख रहे हों, प्लीज़ अपना नेम ज़रूर कमेंट करिए और बताते रहिए कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको कमेंट में लिख के दीजिए, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, हम लोग ML अग्रवाल से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं द प्राइस ऑफ टोमेटोज लास्ट ईयर वॉज ₹40 पर केजी। लास्ट ईयर का मतलब पास्ट वैल्यू दी है। क्या दिया है बच्चों? पास्ट वैल्यू कितनी थी? लास्ट ईयर इसकी वैल्यू थी 40 पर केजी, ₹40 पर केजी, मतलब 1 केजी के लिए 40 रुपीज़ देने होते। ठीक है। दिस ईयर दे आर कॉस्टली बाई 20%। कॉस्टली मतलब महंगे हो गए। महंगे होने का मतलब इंक्रीमेंट दिया है। कितना इंक्रीमेंट का परसेंटेज दिया है? परसेंटेज इंक्रीज दिया है 20%। ठीक है ना? दिस ईयर दे आर कॉस्टली बाई 20%। व्हाट इज द प्राइस लास्ट ईयर? व्हाट इज द प्राइस दिस ईयर, मतलब प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है क्या हो। प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है क्या हो। हमें तो भाई नहीं पता, क्या करेंगे? परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला लगाएंगे। परसेंटेज इंक्रीज का क्या फॉर्मूला? परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या? इंक्रीमेंट या इंक्रीज्ड वैल्यू अपॉन पास्ट वैल्यू। यही तो होता है, मल्टीप्लाई बाई 100। अब कितने परसेंटेज से इंक्रीज हुआ है? 20% से, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई? 20। कितना इंक्रीमेंट हुआ यही निकालना पड़ेगा अभी। पहले इंक्रीमेंट निकाल लो, अपॉन पास्ट वैल्यू क्या थी? 40, मल्टीप्लाई बाई, अब देखो 40 यहाँ आया, मल्टीप्लाई होगा, नीचे था ऊपर आएगा। ये वैल्यू वहाँ मल्टीप्लाई हो रही तो यहाँ आकर डिवाइड होगी। ये वैल्यू वहाँ क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। इधर आएगी तो डिवाइड। ये वैल्यू इधर क्या हो रही है? चिल्लाओ नहीं भाई। यहाँ क्या हो रही है? डिवाइड। उधर जाएगी तो क्या होगी? मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू आ गया इंक्रीमेंट। 0 0 0 0 कट गया। 8 रुपीज़ का क्या हुआ? इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट का भी फॉर्मूला होता है। इंक्रीमेंट का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू माइनस पास्ट वैल्यू। फॉर्मूला याद करना। इंक्रीमेंट का फॉर्मूला मतलब अगर कोई चीज बढ़ गई तो कैसे निकालोगे? प्रेजेंट वैल्यू माइनस पास्ट वैल्यू। पास्ट वैल्यू तो भाई दी हुई है, कितनी दी है? लास्ट ईयर क्या प्राइस था? लास्ट ईयर पास्ट वैल्यू दी है 40। 40 यहाँ माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 40 + 8 क्या हो गया? 48। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई? 48 रुपीज़। देखो प्रेजेंट वैल्यू 48, पास्ट वैल्यू 40 थी, तभी तो माइनस किया 8 रुपये आया, तभी तो 8 रुपीज़ बढ़ा होगा। किसी चीज़ में इंक्रीमेंट कब होगा? जब जिस प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा हो, पास्ट वैल्यू कम हो। जैसे पेट्रोल लास्ट ईयर
96 रुपीज़ का था और अब 100 रुपीज़ का है, तो इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? कैसे इंक्रीमेंट निकाला? प्रेजेंट वैल्यू माइनस पास्ट वैल्यू। तो इंक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या? प्रेजेंट वैल्यू माइनस पास्ट वैल्यू। डिक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या? पास्ट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान लेने जाइए, वो लास्ट ईयर 200 रुपीज़ का था और अब 150 रुपीज़ का हो गया प्रेजेंट वैल्यू, तो डिक्रीमेंट हुआ। कितने का डिक्रीमेंट हो गया? 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50। तो डिक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या आएगा? पास्ट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। कहीं नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 9 वाला हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का इस पार्ट में जितने मैक्सिमम चीज़ें होती जाएंगी उनको मैं कवर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है आउट ऑफ 15,000 वोटर्स, नंबर में दिया है टोटल वोटर्स 15,000 है भाई। अब परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है कुछ। अच्छा, जो टोटल वैल्यू होती है उसको 100% माना जाता है। क्या माना जाता है टोटल वैल्यू को? आउट ऑफ 15,000 वोटर्स 60% वोटेड। परसेंटेज वोटेड वैल्यू दी है, परसेंटेज में दी है, नंबर में नहीं दी। कितनी दी है? 60%। कितने लोगों ने वोट दिया? 60%। टोटल परसेंट कितना होता है? 100%। तो परसेंटेज ऑफ नॉट वोटेड क्या होगा? परसेंटेज में बताओ। टोटल परसेंट होगा 100। कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया? 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40% लोगों ने वोट नहीं दिया। अब इनका नंबर निकालना है, तो नंबर ऑफ नॉन वोटर्स मतलब जिन्होंने वोट नहीं दिया है, कितने परसेंट है जब भाई? 40% ऑफ टोटल वोटर कितना है? 15,000। तो भाई 15,000 का 40% निकाल लो, पता लग जाएगा नंबर। 40/100 मल्टीप्लाई बाई 15,000। 1 2 मल्टीप्लाई करो। 15 4 जा 60 और कितने जीरो? 1 2 0। तो 6,000 लोगों ने वोट नहीं दिया। समझ में आ रहा है? ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा था 300 स्टूडेंट्स टुक एन एग्जाम, 28% फेल। 10 में कह रहा है टोटल स्टूडेंट दिया है, कितना है टोटल स्टूडेंट्स? 300। और अब जो वैल्यू दी है वो परसेंटेज में दी हुई है, ठीक है। कितने परसेंटेज फेल्ड हो गया? तो फेल का परसेंट दिया है, फेल परसेंट कितना? 28%। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास। अगर फेल परसेंट 28 है तो पास परसेंट कितना होगा? 100% में से माइनस करो पहले जितने लोग फेल हुए। 72% लोग पास हो गए। तो ये वैल्यू किस में आई है? परसेंटेज में। तो अब इसका नंबर निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास, कितने नंबर हुए भाई? तो 72% ऑफ। अब किसका लिया जाएगा? हमेशा टोटल वैल्यू से परसेंटेज निकाला जाता है। टोटल स्टूडेंट कितने थे? 300 थे। तो ये आपका हो गया 72/100 मल्टीप्लाई बाई 300। क्या करो भाई? 1 2 0 उड़ा दिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 6, 3 7 21। 216 स्टूडेंट पास हो गए। अब पूछ रहे कितने लोग फेल हुए? तो 300 में से ये माइनस कर दोगे, पता लग जाएगा कितने फेल हो गए, ठीक है। 84 लोग फेल हो जाएंगे। तो दो वैल्यू होंगी, एक परसेंटेज में होगी और एक नंबर में होगी। तो पहले परसेंटेज की वैल्यू कैलकुलेट करो। अब जैसे 28% फेल हुए हैं तो पास कितने होंगे? टोटल परसेंट होता है 100%।
तो 100 में 28 को माइनस कर दिया तो पता लग गया 72%। अब इसको नंबर में निकालना है तो 72% किसका निकाले भाई? टोटल वैल्यू का निकाल लो, टोटल नंबर दिया होगा उसका निकाल लेते हैं। ठीक है, 10 और 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। अच्छा 12 वाला है अभी। ठीक है, पहले ठीक है बच्चों, अब हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 में क्या कह रहा है। 12 में कहता है 20% ऑफ लेंथ ऑफ अ फ्लैग पोल इज ग्रीन। कोई एक फ्लैग पोल है, उसका 20% हिस्सा उसको पेंट किया गया है ग्रीन। टोटल परसेंट कितना होता है बच्चों? 100। टोटल कितना परसेंट होता है? 45% इज येलो। 45% कितना हो गया? येलो। मान लो इतना ग्रीन कलर से कर दिया, 45% येलो कलर से कर दिया। एंड रिमेनिंग रेड। अब जो बचा वो क्या है? रेड। तो सबसे पहले रेड का परसेंटेज निकालो। परसेंटेज ऑफ रेड, टोटल परसेंट कितना होता है बेटा? 100%। इसमें से माइनस कर दो इन दोनों को ऐड करके, 20% प्लस 45%, ये हो गया 100% माइनस 65%। 100 में से 65 गया भाई 35। तो रेड का परसेंटेज कितना हो गया? ये तो परसेंटेज की वैल्यू है। और अब नंबर वाली वैल्यू निकालते हैं। लेंथ ऑफ द पोल इज 18 मीटर। पोल की टोटल लेंथ कितनी दी है बच्चों? 18 मीटर। तो ये 18 मीटर क्या हो गया? 100% भी लिया जा सकता है, या फिर टोटल लेंथ कितनी है भाई? 18 मीटर। अब क्या निकालना है? What is the length of it is painted red? रेड की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ पेंटेड रेड। अब ये हमें नंबर में वैल्यू बतानी। तो रेड का परसेंटेज कितना था बच्चों? 35। तो हम 35% निकाल लेंगे। किसका 35%? 18 मीटर। टोटल लेंथ कितनी है? तो 35% ऑफ 18 मीटर। क्या करोगे? परसेंटेज का साइन हटाओगे, नीचे 100 मल्टीप्लाई बाई 80। चलो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 35/100 मल्टीप्लाई बाई 80। ऐसा करो, या तो मल्टीप्लाई कर लो या कैंसिल कर दो। 5 से करोगे 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 20 हो गया। अब 2 से कैंसिल करोगे तो 10 आया और ऊपर कितना हो गया? 9। 7 9 जा 63 अपॉन 10। 10 से डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा 6.3 मीटर। तो कितना रेड कलर से पेंट हुआ है? 6.3 मीटर। ठीक है, चलिए। तो बच्चों समझ में आ रहा है तो सब कमेंट करना, और जिस भी क्वेश्चन में डाउट लगे उस क्वेश्चन को बताओ। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में देखते हैं क्या करते हैं। देखो आप लोग देखोगे, वीडियो को लाइक करोगे, व्यूज आएंगे तो मैं आगे और भी चैप्टर सब इजीली आपके लिए सॉल्व करूंगा। 13 में कहता है चॉक कंटेन्स 10% कैल्शियम। चॉक में क्या है भाई? चॉक में कैल्शियम है। कितने परसेंट है? 10%। कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे। 3% कार्बन, कार्बन का सिंबल C हो गया। 12% ऑक्सीजन, 12% ऑक्सीजन, कैल्शियम CaCO3 होता है। एंड रिमेनिंग सैंड, बाकी जो बचा वो परसेंटेज किसका है? सैंड का। तो सैंड का पहले परसेंटेज निकालना है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन एंड कैल्शियम इन 2 होल 1/2 kg। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है? कार्बन की वैल्यू बतानी है और कैल्शियम की वैल्यू बतानी है और सैंड की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ सैंड निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ सैंड कितना हो जाएगा?
100% में से बाकी वैल्यू को ऐड करके माइनस कर देते हैं। कितना हो गया भाई ये 100 माइनस 25, ठीक है। कितने परसेंट सैंड हो गई 75%। और टोटल जो मास या टोटल वैल्यू दी है वो दी है 2 होल 1/2 kg। इसका मतलब हो गया 5/2 kg। और इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, कितना हो गया 5/2। 1 kg में कितने ग्राम बच्चों 1000 ग्राम। 2 से इसे कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा 2500 ग्राम। अब हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ कैल्शियम निकालनी है। वैल्यू ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम कितने परसेंट है बच्चों 10%। टोटल वैल्यू कितनी है 2500 ग्राम। कितना आ जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई बाई 2500। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो कैल्शियम का परसेंट आया 250 ग्राम। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमें निकालनी है कार्बन की। वैल्यू ऑफ कार्बन क्या हो गई, वैल्यू ऑफ कार्बन क्या है भाई, कार्बन 3% था, तो 3% ऑफ 2500 ग्राम कितना हो जाएगा ये 3/100 मल्टीप्लाई बाई 2500। 25 3 जा 75 ग्राम। अब सैंड का परसेंट निकालना है, नहीं सॉरी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ सैंड, वैल्यू ऑफ सैंड कितनी दी है 75%। किसका टोटल वैल्यू क्या है 2500 ग्राम, तो ये हो जाएगा 75/100 मल्टीप्लाई बाई 2500। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आई थिंक 1875 ग्राम आएगी, आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर इस पार्ट में हमने अभी 13 तक कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 14 से लेके 24 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और बताना कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आई। अगर किसी पार्ट में प्रॉब्लम आई है तो वो भी बताना। और अगर और अच्छे वीडियो और भी चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करना। चलिए, थैंक यू।